सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, समुद्र मंथन की कथा ध्यान लगा करके सुनना। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर के इंद्र को एक माला दी। अपनी माला निकाल करके इंद्र को दी। इंद्र ने वह माला निकाल करके अपने ऐरावत नाम के हाथी को पहना दी। अब हाथी की तो आदत होती है कि हाथी के गले में अगर कोई चीज मुंडी हिला तो जैसे उसने मुंह हिलाया तो माला नीचे गिर गई, हाथी ने पैरों से कुचल दी। दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आ गया कि हे इंद्र, तू इंद्र क्या बन गया? तुझे अपनी गद्दी का अभिमान हो गया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मेरी माला का अपमान किया है। आज से सारे देवता श्रीहीन हो जाए, यानी लक्ष्मी के विहीन हो जाए। अब तो कुछ समय के पश्चात देवताओं के ऊपर दुर्वासा ऋषि का श्राप फलीभूत हुआ और सारे देवता श्रीहीन हो गए और इंद्र के आसन पर दैत्यराज बलि का साम्राज्य हो गया। राक्षसों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पे। सारे देवता इधर उधर गुफाओं में भागने लगे। भागते भागते एक बार भगवान विष्णु के शरण में गए। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे कि दूर करो प्रभु दुख हमारे। तो ठाकुर जी ने कहा कि जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य है ना, उनके पास एक विद्या है, मृत संजीवनी विद्या। अगर तुम राक्षसों को मार भी दोगे तो उनके गुरुजी उनको फिर से जीवित कर देंगे, लेकिन अगर उन्होंने तुमको गलती से मार दिया तो तुमको जिंदा करने वाला फिर कोई नहीं मिलेगा। अगर राक्षसों से लड़ाई करना चाहते हो तो पहले अमृत की प्राप्ति करो, अमर हो जाओ। तो बोले अमृत कहाँ मिलेगा? कहाँ पे अमृत? बोले समुद्र में है। तो बोले कैसे निकलेगा? बोले समुद्र का मंथन करना पड़ेगा, लेकिन तुम अकेले नहीं कर पाओगे। इस काम के लिए तुमको दैत्यों को भी मनाना पड़ेगा। अब तो भगवान के आदेश अनुसार समुद्र मंथन का प्रक्रम आरंभ हुआ। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया। एक तरफ देवता खड़े हुए, एक तरफ दैत्य खड़े हुए और मंथन का क्रम चालू। ये मंथन क्या है? जब जब आपको लगे कि हमारे जीवन में दैत्य हावी हो गए, हमारे शरीर पर जब जब दैत्यों ने कब्जा कर लिया, तो समझना कि हमारे ऊपर दुर्गुण हावी, जो हमारे जीवन की बुराइयां हैं यही दैत्य है, और जो हमारे जीवन के सद्गुण हैं, अच्छाइयां हैं, यही देवता है। अब देखो आप यहाँ कथा में आए तो कथा में आने के पहले भी हमारे अंदर मंथन चलता है कि जाए कि नहीं जाए। मंथन चलता है, कहीं के मन में चल रहा होगा धूप बहुत बड़ी नहीं, कहीं जाए। ये कथा रोज रोज नहीं होगा वाली, 3 साल में एक बार हुई है, बड़ी मुश्किल से सबकी सहायता से। तो कथा के रोज रोज सुनने को मिले कहीं को पूछो किसी, चलो नहीं कथा में, धूप पड़ी हुई, लू लगी जा, या लू लगी नहीं तमाम। सोचो जो भगवान की छाया में बैठा हूँ, भगवान की छत्र छाया में बैठा हूँ, सब कूलर की व्यवस्था भी हो गई, टेंट की व्यवस्था भी हो, सब व्यवस्था, ठंडे की व्यवस्था भी रोज हो रही है। तो मंथन चलता है कथा में, जाए कि नहीं जाए। अब अगर आप आ गए समझो आपके देवता जीत गए, और जो बोले नहीं जाए समझ लो आपके ऊपर दैत्य हावी हो गए। दैत्य ही अपने कथा में नहीं आन दे। तो हमारे अंदर भी मंथन चलता रहता है। तो देवता और दैत्यों ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ा, और जैसे उसको मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में डालना चाहा, वो पानी में डूबने लगा। देवता चिल्लाए, ठाकुर जी आपके बताई हुई तरकीब है कि मंथन करो, लेकिन ये तो पानी में जा रहा है। तो आज भगवान ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय। जब भगवान का आधार मिला तब वो मंदराचल पर्वत उस पर टीका। देखो मंथन यानी होता है पुरुषार्थ। आप कितना भी पुरुषार्थ करो, कितना भी कर्म करो, सब व्यर्थ हो जाता है। कब? जब भगवान उसमें आधार नहीं हो। देखो देवताओं ने, दैत्यों ने मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को डाला तो था, लेकिन डूब रहा था। हम जो कर्म करते सब निष्फल क्यों हो जाते? अगर अपने कर्म को सफल बनाना चाहते हो तो भगवान का आधार बनाओ। एक अच्छा भगवान उसी का प्रतीक है।
कच्छप भगवान का आधार लिया गया, मंथन शुरू हुआ। लेकिन जब मंथन चालू हुआ तो सब पाना क्या चाहते थे? अमृत। लेकिन सबसे पहले क्या निकला? विष, जहर निकला। हलाहल विष जब निकला, सारे देवता घबरा गए, हाहाकार मच गया त्रिलोकी में। विष यानी होता है विषमता। हम कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म की शुरुआत में जो बाधाएं आती हैं, जो विषमताएं आती है, उसी का नाम होता है विष। लेकिन विष निकले तो उससे घबराओ मत। कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो पहले बाधा जरूर आती। विष निकलने का यही अर्थ है कि जब भी विष निकले तो उससे घबराओ मत, क्योंकि सफलता का अमृत वही पाता है जो विषमताओं के विष को हंसते हंसते पीना जानता है। अगर सफलता का अमृत पाना चाहते हो तो विष से घबराओ मत। यानी हम जो भी कर्म करते हैं उसमें जो शुरुआती बाधाएं आती है उससे डरो मत। देखो, समुद्र मंथन में पाना चाहते थे अमृत, लेकिन पहले क्या निकला? विष। तो जब विष निकला तो सारे देवता घबरा गए। विफलता किसको बर्बाद होती है? सबने सोचा अब क्या होगा क्या होगा, तो सभी ने भगवान शंकर का ध्यान किया कि हे भोले बाबा, आप ये हमारी रक्षा कर सकते हो। सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजः, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय तनोहरः। हे भगवान भोलेनाथ, हमारी इस विष से रक्षा करो, हमारी विष से रक्षा करो। तभी भगवान समुद्र के तट पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हो गए और राम का ध्यान करते हुए आज उस हलाहल विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया। तो कंठ में विष को धारण करने से भगवान का नाम, उनका जो कंठ था वो नीला पड़ गया। भगवान आज से नीलकंठ कहलाए। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवताओं, तुम पीना अमृत और हम पीते हैं जहर। देखो, महादेव बनना इतना आसान नहीं है। महादेव यानी जो विषमताओं के जहर को पी जा। महादेव यानी सबसे वरिष्ठ आदमी। बूढ़े बड़े आदमियों को विषमताओं का जहर तो पीना ही पड़ता है, इसलिए विष से कभी घबराओ मत। भगवान ने कहा तुम पियो अमृत, हम पीते हैं जहर। और ध्यान देना, जिन्होंने अमृत पिया वो तो खाली देव कहलाए, और जिसने जहर पिया वो महादेव कहलाए। और जिन्होंने विष पिया उन देवताओं की तो पूजा सिर्फ एक ही दिन की जाती है। देवताओं की जो अष्टमी जाती है, नौमी जो तिथि आती है, नाग चंद्रेश्वर भगवान की जय। तो भूत बाबन भोले बाबा ने विष का पान किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। भगवान नीलकंठ कहलाए। आगे मंथन का क्रम आगे चला। एक से एक रत्न निकले। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा, शंख, कल्प वृक्ष, एक से एक रत्न निकले। पहले क्या निकला? विष। उसके बाद निकले रत्न। यह सूत्र है भागवत का कि जब कोई भी कर्म करो तो पहले विषमताओं से डरो मत और रत्नों में फंसो मत। देवता रत्नों में फंसे नहीं, उनका मंथन चलता रहा। अगर रत्नों में फंस जाते तो क्या अमृत की प्राप्ति कर पाते? अमृत को अगर पाना चाहते हो तो विषमताओं से डरो मत और लालच में फंसो मत। फिर समुद्र के अंदर से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। जैसी लक्ष्मी माता बाहर निकली, सभी देवता बोले लक्ष्मी को तो हमको दे दो, हमको दे दो। अगर नोट की गड्डी उड़ाए तो सब दौड़ेगी नहीं दौड़े। इसी जब लक्ष्मी जी निकली सब दौड़िया, लक्ष्मी जी हमारे दे दो, हमारे दे दो। लेकिन आप जानते हो लक्ष्मी न तो कभी किसी की थी, न कभी किसी की है, न कभी किसी की रहेगी। वो तो भगवान नारायण की है। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी जी का स्वयंवर करवा दिया और नारायण को लक्ष्मी सौंप दी गई। तब से भगवान लक्ष्मी नारायण कहलाए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर मंथन का क्रम आगे चला तो उसमें से वारुणी निकले। वारुणी यानी होता है, कोई बताएगा? वारुणी यानी होता है शराब।
अब जैसे समुद्र में से शराब निकली तो देवताओं ने उसको टच भी नहीं किया, उसका सब राक्षसी पी रहे। इसका अर्थ क्या है कि जो देवता होते हैं वो कभी शराब को स्पर्श नहीं करते हैं, और जिसमें राक्षसी गुण आ जाते हैं। देखो लिखा भागवत में कि जो राक्षस थे सब शराब पी गए, देवताओं ने उसको हाथ तक भी नहीं लगाया। क्यों? बोले इतनी गंदी चीज का नाम है, हम कैसे हाथ लगाए। आप जानते हो शराब का अर्थ क्या होता है? शराब में कितने अर्थ होते हैं, कितने अक्षर है? कौन कौन से? श, रा और ब। श जाने होता है 100%, रा जाने होता है राक्षस, और ब जाने होता है बना देने वाली। जो अच्छे भले इंसान को 100% राक्षस बना दे उसका नाम होता है शराब। ट्राई करना, कोई अच्छा भला इंसान हो और उसको देखना वो जब पीने के बाद कैसी हरकतें करता है। पहले तो खूब ज्ञान की बातें करेगा, खूब देवताओं जैसी बात करेगा, तो 100% जो राक्षस बना दे उसका नाम होता है शराब। इसका दूसरा नाम एक और है, इसे कहते हैं मदिरा। मदिरा का अर्थ समझते हो? म जाने होता है मरघट, दी जाने दिखाने वाली, और रा जाने रास्ता। जो इंसान को समय से पूर्व ही मरघट का रास्ता दिखा दे उसका नाम होता है मदिरा। सोचो, भगवान ने हमको कलयुग में 100 वर्ष की आयु देकर के भेजा है। सतयुग में 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष की आयु थी, और कलयुग में 100 वर्ष की भगवान ने हमको आयु दी है। जीवेद वर्षम शतम, की 100 वर्ष जियो। लेकिन इंसान 100 वर्ष के पहले ही संसार को छोड़ करके चला जाता है। किसी की किडनी फेल, किसी का लीवर फेल। भगवान ने हमें 100 वर्ष की उम्र दे करके भेजा, लेकिन खबर क्या लगती है कि 40 साल में भाई साहब चले गए। क्यों? हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा व्यवहार आजकल सब कुछ बिगड़ गया है। हम हमारे कुकर्मों के कारण ही संसार से 100 वर्ष की आयु को नहीं प्राप्त कर रहे, उसके पहले ही संसार सागर को छोड़ करके जा रहे हैं। सोचो, और ये जो सब जानने के बाद भी इंसान सब जानता है, लेकिन उसको जानने के बाद भी जो रोज शाम शाम को ट्राई करे, समझो उसमें राक्षसी गुण हावी हो गए। तो राक्षस सब शराब पी गए, मंथन आगे बढ़ा। उसके बाद भगवान का एक अवतार हुआ, धन्वंतरी अवतार। वैद्य के रूप में ठाकुर जी आज प्रकट हुए। हाथ में अमृत का कलश है, अमृत का कलश लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुए। और जैसे अमृत का कलश लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुए, अमृत का कलश राक्षसों ने छीन लिया, और राक्षस सारे अमृत का कलश लेकर के भागे। तो देवताओं की स्तुति करने पर आज भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। सुंदर स्त्री का रूप बना करके भगवान विष्णु आज साड़ी पहन करके आए। सुंदर स्त्री का वेश बना करके देवताओं को छला। एक लाइन में देवता बिठा दिए, एक लाइन में देवता बिठा दिए, और देवताओं से कहा कि भैया पहले पतला पतला अमृत देवताओं को पिला देती हूँ, और गाढ़ो गाढ़ो कम पी लीजिए। इस प्रकार मोहिनी का अवतार लेकर के बीच में राहु केतु की कथा भी आती है। कथा में विस्तार हो सकता है, इसलिए इसको संक्षिप्त में हम श्रवण करें। तो जब सारा अमृत देवताओं को पिला दिया तो सारे राक्षस भगवान विष्णु से रुष्ट हो गए। बोले, विष्णु जी तुमको शर्म नहीं आए? साड़ी पहन करके आए, मोहिनी का रूप धारण करके आए, और तुमने देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। और वहीं समुद्र के किनारे पर देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। अब देवता तो अमृत पी चुके थे, तो जो अमृत पी लेता है वो अमर हो जाता है। उस युद्ध में सारे दैत्य मारे गए, देवताओं की विजय हुई, और स्वर्ग के सिंहासन पर पुनः देवताओं का साम्राज्य स्थापित हो गया। इधर जब शुक्राचार्य जी को खबर लगी कि सारे मेरे राक्षस शिष्य मारे गए, शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके सारे राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया। दैत्यराज बलि भी जीवित हो गया।
जब दैत्यराज बलि जीवित हो गया तो कहा कि गुरुजी, जब हमको जिंदा कर ही दिए हो, अगर हमको तुम जीवित कर ही दिए हो तो हमको इंद्र के आसन पर बैठना है। ये दैत्यराज बलि का संकल्प था कि हमको इंद्र के आसन पर बैठना है, हमको इंद्र की कुर्सी चाहिए। शुक्राचार्य ने राजा बलि के हाथों में एक यज्ञ कराया, इसका नाम था विश्वजित। उस यज्ञ के संपन्न होते ही राजा बलि बलवान हो गया। उन्होंने पुनः युद्ध में देवताओं को हरा करके इंद्र के सिंहासन को हटा दिया और दैत्यराज बलि पुनः स्वर्ग के सिंहासन पर चढ़ बैठे। ध्यान देना, जो शुक्राचार्य की सेवा करता है उसका बल बढ़ जाता है। शुक्र यानी होता हमारे शरीर की शक्ति। जिसने संयम का कवच धारण कर रखा है उसको फिर कोई हरा नहीं सकता। तो शुक्राचार्य की सेवा राक्षसों ने की थी, सारे पाप सब छोड़ दिए थे, तो उन्होंने देवताओं को हरा दिया और पुनः इंद्र की गद्दी पे दैत्यराज बलि बैठ गया। राजा बलि ने कहा कि गुरुजी, हमको तो यहाँ का स्थायी मालिक बनना है, बार बार हमको यहाँ से छुट्टी नहीं चाहिए, देवता हमको मार देते हैं। तो शुक्राचार्य ने कहा कि अगर तुम 100 यज्ञ कर दोगे, 100 अश्वमेध यज्ञ करो तो तुम स्वर्ग के पक्के मालिक बन जाओगे। अब तो एक के बाद एक यज्ञ होना प्रारंभ हुए। 99 यज्ञ पूरे हो गए। कितने? 99 यज्ञ पूरे हो गए। और जब 100वां यज्ञ चल रहा था नर्मदा नदी के किनारे भड़ूच में, 100वां यज्ञ जब राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहा था, तभी दीति की मैया, ये देवताओं की माता अदिति के मन में आया और अपने स्वामी कश्यप जी से कहा कि स्वामी जी, हमारे बेटों का तो सब कुछ छीन लिया गया, अब हमारे बेटे कहाँ जाएंगे, आप कुछ करो। तो कश्यप जी ने कहा कि देवी, ये राजा बलि बहुत ही बलवान है, इसे मैं नहीं मार सकता। अगर ठाकुर जी ही तेरा बेटा बन करके आए तो ही वो कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पर कश्यप जी ने अदिति मैया को पुत्र प्राप्ति के लिए एक व्रत बताया है, भागवत में आया है 8वें स्कंद में। जिसके यहाँ पर पुत्र नहीं होता, वो इस व्रत को अगर जो माताएं करती है, उसके यहाँ पर स्वयं ठाकुर जी भगवान के रूप में आते हैं। कौन सा व्रत? उस व्रत का नाम है पयोव्रत। कश्यप जी ने कहा देवी तुम पयोव्रत करो, यह 12 दिन का व्रत है। अदिति माता ने पूछा यह व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो कश्यप जी ने कहा फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यह व्रत किया जाता है। कब? जब शिवरात्रि आती है ना, शिवरात्रि के अगले दिन जो अमावस के अगले दिन जो पड़वा आती है, उस दिन से लेकर के 12 दिनों तक यह व्रत किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर के लक्ष्मी नारायण की स्थापना करो और ओम नमो भगवते वासुदेवा से भगवान विष्णु का पूजन करो। दिन में 3 बार स्नान करो, तीनों बार भगवान की पूजा करो। ओम नमो नारायण स्वाहा की 11 आहुति दो और दिन भर खाली दूध पर रहना। इसका नाम क्या है? पयोव्रत। पय यानी होता है दूध, फल भी नहीं खाना 12 दिन तक। कश्यप जी बताते देवी इसमें फल भी नहीं खाना और व्रत की अवधि में सत्य शौच दया का आचरण करे, कभी किसी से झूठ न बोले, किसी की निंदा न करे। विधि पूर्वक 12 दिवस तक जो यह व्रत करते हैं, भगवान उसकी भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होते हैं और पुत्र के रूप में उसको प्राप्त होते हैं। अब तो कश्यप जी की बात सुनकर के अदिति मैया ने, जब फाल्गुन का महीना आया, वामन भगवान तैयार हो गए, तो आ जाओ भैया। फाल्गुन का महीना आया, अदिति माता और कश्यप ऋषि दोनों ने मिलकर के यह प्रयोग किया। देखो पति पत्नी अगर जब दोनों मिलकर के कोई व्रत करते हैं ना, तो भगवान जल्दी खुश होते हैं। तो दोनों ने मिलकर के इस व्रत को किया। भगवान उनके व्रत से प्रसन्न हो गए और देवताओं को स्वर्ग का राज्य दिलाने के लिए कश्यप और अदिति की यहाँ पर
भादव महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की जय। 7 साल के ब्राह्मण बालक के रूप में देखो ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। दिव्य तेजोमय चेहरा है। ब्रह्मा जी पधारे, बोले कश्यप जी बधाई हो, जगत का पिता आज तुम्हारे घर बेटा बन करके आया है। कश्यप जी ने कहा ब्रह्मा जी जब तुम पधारी गए हो तो क्यों न इस बालक का जनेऊ कर दो। 7 साल की अवस्था में वामन भगवान का प्राकट्य हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, कश्यप जी ने कहा ब्रह्मा जी जब तुम आई गए हो तो इस बालक का जनेऊ संस्कार कर दो। शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण के बालक का 7 वर्ष की अवस्था में जनेऊ हो जाना चाहिए। क्षत्रिय के बालक का 11 वर्ष की अवस्था में जनेऊ हो जाना चाहिए और वैश्य बालक का 13 वर्ष की अवस्था में जनेऊ संस्कार अगर करो तो हो ही जाना चाहिए। अगर 13 वर्ष के बाद अगर कोई करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 वर्ष की आयु तक तो यज्ञोपवीत संस्कार हो ही जाना चाहिए। उसके बाद अगर कोई जनेऊ करता है ना, आजकल जानते हो जनेऊ कब होती है, घोड़े पे बैठता है तब। सोचो अब जिसको शाम को दूल्हा बनना है उसको दिन में तुम जनेऊ कर रहे हो तो उसका जनेऊ के संस्कार पूरे हो पाएंगे क्या? फिर तो भगवान वामन का जनेऊ संस्कार हुआ। तो आपको पता है जनेऊ में जब जनेऊ संस्कार होता है तो उसमें एक नियम होता है, भिक्षा मांगना पड़ती है। वामन भगवान से कहा जाओ भिक्षा मांगने जाओ, तो ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया। सूर्य नारायण ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अदिति माता ने लंगोटी दी। माता पार्वती ने भिक्षा दी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती भिक्षां देहि च पार्वती। ब्रह्मा जी ने कहा कि वामन देव, हे बटू, नर्मदा नदी के किनारे पर राजा बलि एक बड़ा सारा यज्ञ कर रहे हैं। जाओ राजा बलि के दर पे जाओ और भिक्षा में उनसे कुछ मांग करके लाओ। अब तो ब्रह्मा जी की आज्ञा पा करके राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए चले हैं। देखो नन्हे से बालक के रूप में वामन भगवान, और आज राजा बलि के द्वार पर पहुंचे और भगवान ने आवाज लगाई। ठाकुर जी यज्ञशाला के द्वार पर आए और क्या कहते हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। हमारे बीच में वामन भगवान पधार चुके हैं। तेरे द्वार
डोला गगन है सारा, डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। ओ आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा तन में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भिक्षाम देहि। विप्र आया है द्वारे पर भिक्षा दो। ध्यान देना, बलि ने जो सुना कि द्वारे पर कोई भिक्षा मांगने आया है, यज्ञ को रुकवा दिया। बोले गुरुजी यज्ञ बंद कर दो, आज देने की बारी आई है। ध्यान देना, शास्त्र में लिखा है कि जब भी दाता अगले समय आप दान देने के लायक बचो या न बचो,
कई लोग आ रहे पूछ रहे महाराज जी क्या दान करना है। मैंने जो तुम्हारी इच्छा वो कर दो, दान में कभी विलंब मत करो। बलि ने यज्ञ रोक दिया कि द्वारे पर कोई मांग रहा है। द्वार पर आकर देखा कि एक ब्राह्मण का बालक है, दिव्य तेजोमय चेहरा है। उस ब्राह्मण के बालक के तेज को देख करके राजा बलि के मन में आया, मन तो करता है कितना सुंदर बालक है, इच्छा तो करती कि पूरी चाबी सौंप दूं उसको ही और जंगल जाके तपस्या करूं। राजा बलि द्वारे पर आए, वामन भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मम किंकर वामते। हे ब्राह्मण देवता, राजा के बलि के द्वार पर आपका स्वागत है, मांगो तुम क्या मांगने आए हो। सोना चांदी गाय आभूषण, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तुम कहो तो किसी छोटी सी ब्राह्मण कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूं। तो वामन भगवान ने कहा नहीं नहीं महाराज, हमको ऐसा दान नहीं चाहिए कि जिसको लेने के बाद जिंदगी भर रोना पड़े, हमको ऐसा दान नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्या चाहिए। बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको तो बस पदानि त्रीणि, बस 3 पग भूमि चाहिए। हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको बस 3 पग भूमि दे दो, वहीं पर हम बैठ करके संध्या पूजन वंदन आदि कर देंगे, हमारे नाम रजिस्ट्री कर दो 3 पग भूमि की। क्योंकि हम अगर किसी के ओटले पे जाकर के बैठ के संध्या पूजा करते हैं ना, तो लोग हमको भगा देते हैं, वहाँ पानी डाल देते। तो बस हमको 3 पग भूमि की रजिस्ट्री कर दो कि 3 पग भूमि तुम्हारे नाम हो। तो राजा बलि बोला महाराज ये राजा बलि का दरवाजा है, दिल खोल करके मांगो। नहीं पड़ती इसलिए दिल खोल के मांगो। भगवान ने कहा नहीं महाराज, हम संतोषी ब्राह्मण ने, जब हमारा 3 पग से काम चल जाएगा तो हम ज्यादा क्यों मांगे। जब हमारा 3 पग से काम चल जाएगा तो हम ज्यादा क्यों मांगे। महाराज अगर तुम्हारे देने की इच्छा हो तो दो, नहीं तो हम पड़ोसी के यहाँ देखे। तब राजा बलि ने कहा कि जाओ, मैंने तुमको 3 पग भूमि दे दी, अगर तुम 3 गांव भी मांगते ना तो मैं तुम्हें 3 गांव क्या 3 शहर दे देता। लेकिन जब तुम्हारी इच्छा 3 पग भूमि मांगने की है, जाओ मैंने तुमको 3 गांव भूमि दी। तो वामन भगवान ने कहा कि महाराज दान ऐसे नहीं होता है, दान का पहले संकल्प करना पड़ता है। बुलाओ अपने गुरुजी को और पहले संकल्प कराओ, तब हम मानेंगे कि तुमने 3 पग भूमि हमको दान दी है। अब तो राजा बलि ने आवाज लगाई, गुरुजी शुक्राचार्य जी जल्दी आओ, द्वारे पर ब्राह्मण आया है और मैंने इसे 3 पग भूमि दान देने का संकल्प भी कर लिया है। जैसे शुक्राचार्य जी यज्ञशाला से बाहर आए और जैसे वामन भगवान को देखा तो वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे, जान गए कि ये कोई वामन नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है। इदम विष्णु रूपी चक्र में त्रिधानी दधे पदम समूढ़ मत्स्य पाक सुरे स्वाहा। राजा बलि को साइड में लाए, बोले बलि तू क्या कर रहा है, जिसको तू वामन समझना है ना, कोई वामन नहीं है, ये तो इदम विष्णु, ये तो विष्णु है त्रिलोकी का नाथ। अगर तूने से 3 पग भूमि दान कर दिया तो तेरा सब कुछ लूट लेगा। तो जानते हो राजा बलि ने कहा था, गुरुजी मैं तो अभी तक इसे खाली ब्राह्मण का बालक जान रहा था, लेकिन बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, आपने मुझे तो गोविंद के दर्शन करा दिए। अगर ये गोविंद ही है, विष्णु ही है, तो सब कुछ इन्हीं का तो है। और आज सारा संसार जिससे मांगता है वो आज मुझसे मांग रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि सारा संसार जिसके आगे हाथ फैलाता है वो आज मेरे सामने मेरे द्वार पर मांगने के लिए आया है। आप तो संकल्प पढ़ो गुरुजी। शुक्राचार्य ने मना कर दिया कि हम संकल्प नहीं पढ़ने वाले।
तो बलि राजा ने कहा कि वाह फिर जाओ यहाँ से गुरुजी, और यहाँ पर राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। वैसे शास्त्र कहता है कि गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। बस भगवान भी यही चाहते थे कि जब तक इसके साथ में गुरुजी है तब तक भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। देखो, जब तक आपके साथ में गुरु है तब तक भगवान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। जैसे ही शुक्राचार्य जी चले गए, भगवान ने सोचा कि अब मेरा काम आसानी से होगा। तब वामन भगवान ने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी चले गए तो क्या, वो हम भी ब्राह्मण बालक है, हमको भी संकल्प बोलना आता है। लाओ जल का पात्र, अभी हम लो जल हाथ में, अभी हम संकल्प पढ़ देते हैं। जैसे ही राजा बलि ने वो जल का पात्र अपने हाथ में लिया, और जैसे जल बस उड़ने ही वाला था कि जो गुरुजी थे भौरे का रूप बना करके उस जल की टोटी में घुस गए। अब राजा बलि हाथ पे जल तो ले, लेकिन पानी गिरे नहीं। भगवान ने देखा गुरुजी अटके हुए इसमें, अपने आसन से कुशा निकाली, और टोटी में जो एक गड्ढा था उसमें जैसी कुशा घुसाई तो शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमः हो गई। बोलो राधे राधे। गुरुजी बोले वाह भाई वाह, देता कोई लेता कोई, हम काने बेमतलब के हो गए। इसलिए कभी भी कोई दान करे ना, उसको बीच में टांग नहीं अड़ाना। कभी मत बोलो जिसकी जो इच्छा उसको वो करने दो। कभी किसी से मत कहो कि मैंने इतना दिया, कि तू इतना क्यों दे रहा है। कुर्सी बिठा दो, वामन भगवान को कुर्सी पे बिठा दो। शुक्राचार्य जी वहां से चले गए, और शुक्राचार्य जो घोड़े का रूप में आए थे, जैसे ही शुक्राचार्य जी गए, शुक्राचार्य जी के हटते ही जल राजा बलि के हाथ में गिरा, और भगवान ने संकल्प पढ़ना शुरू किया। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो अद्य पूर्वोच्चारिते ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। महाविष्णु स्वरूपिणे ब्राह्मणाय त्रिपदां भूमिं दातुमहं मुत्सृजे। मैंने इस ब्राह्मण को 3 पग भूमि दान में दी, और जैसे संकल्प पूरा हुआ तो जो ठाकुर जी वामन में थे वो ठाकुर जी का विराट रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिया, और पद पाताल शीश अज धामा। भगवान का रूप कितना बड़ा हो गया कि भगवान के जो पैरे पाताल में चले गए, और भगवान का जो सिर ब्रह्मलोक में चला गया। पद पाताल और शीश अज धामा। अब तो राजा बलि भगवान का रूप देख करके घबराया। भगवान के चरण पाताल में हैं। जैसे भगवान ने अपना पहला कदम बढ़ाया तो राजा बलि का इहलोक नाप लिया, दूसरे चरण में राजा बलि का परलोक भी नाप लिया। ऐसा हाथ फैलाया तो पूरा संसार भगवान ने कवर कर लिया, सब भगवान के अंदर में आ गया। भगवान इतने बड़े विराट रूप हो गए। अब तो राजा बलि से भगवान ने कहा कि बलि तूने 3 पग भूमि का दान किया है, जल्दी से बता मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं, और अगर तूने दान नहीं किया तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो दान का संकल्प कर देता है और फिर जो दान नहीं करता वो नरक का भागी होता है। तो राजा बलि ने सोचा भैया ये तो जगन्नाथ है, इनसे कौन पार पा पाएगा। राजा बलि ने कहा कि पदम तृतीयम कुरु शिष्ण में निजम। हे महाराज, जब यह सारा संसार आपका है तो ये मैं भी तो आपका हूं। एक काम करो, आपका तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। और राजा बलि ने अपना माथा भगवान के सामने रख दिया और भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के माथे पर रख दिया। यह देखो, यह दान की परंपरा है। दान जब करो तो अपना सिर भी भगवान के चरणों में लेटा दो। हम क्या करते, दान तो करते लेकिन सिर बचा ले। सिर यानी होता है अहंकार। ये न बद्धो बलि राजा। अगर भगवान को बांधना चाहते हो, आगे चल करके देखना भगवान बलि के चौकीदार बनेंगे।
अगर चाहते हो कि भगवान हमारी भी रक्षा करे, भगवान हमारे भी वॉचमैन बने, तो ये न बद्धो बलि राजा, जिस प्रकार राजा बलि ने दान किया है ऐसा दान करो। अपना सर भी भगवान के चरणों में झुका दो कि सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा भगवान, यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है। राजा बलि ने जब अपना सर आगे किया तो भगवान की आंख में आज आंसू आ गए। बोले बलि, मुझे यह सब देवताओं के लिए करना पड़ा रे, मैंने तुझे छला। एक काम कर, तेरी इच्छा इंद्र बनने की है ना, तो तू एक काम कर, बस इस इंद्र का कार्यकाल पूरा हो जान दे, अगला जब मनवंतर आएगा उसमें मैं तुझे अगला इंद्र बना दूंगा। आप जानते हो इंद्र किसी का नाम नहीं है, इंद्र एक पोस्ट का नाम है। जैसे होती ना सीएम की पोस्ट, पीएम की पोस्ट हर 5 साल में बदलते, ऐसे इंद्र भी समय समय पर बदलते रहते हैं। अभी जो इंद्र है उसका नाम है पुरंद, शची उसकी पत्नी का नाम है, शची पुरंद। और आने वाला जो इंद्र है वो राजा बलि बना, राजा बलि अगले इंद्र बनेंगे। तो भगवान ने राजा बलि से कहा कि महाराज अभी तुम पाताल लोक में चले जाओ और पाताल लोक का राज्य संभालो। तो राजा बलि ने कहा कि महाराज वहां तुम्हें मेरा द्वारपाल बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। तो आज भी ठाकुर जी चतुर्मास करने राजा बलि के दर पर जाते हैं। बोलो ठाकुर जी भगवान की जय। ध्यान देना, भगवान चौकीदार उसी के बनते हैं, द्वारपाल उसी के बनते हैं जो भगवान को 3 पग भूमि दान करता है। ये 3 पग क्या है, ध्यान से सुनना। पहला पग है अपना तन, दूसरा पग है अपना मन और तीसरा पग है अपना धन। तन मन धन तीनों पग भगवान को अर्पण कर दो तो भगवान भी आपके बन जाएंगे। कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा दुख को प्रभु का, प्रभु को समर्पण लागे ओम जय जगदीश हरे। अभी आरती नहीं हो रही है, मैं सोचो कि लड्डू मिल जाएगा। अभी आरती में तो टाइम है। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, इस प्रकार भगवान राजा बलि के चौकीदार बने और वामन अवतार की कथा यहाँ पर भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब जो अष्टम स्कंद की अंतिम कथा है उस कथा का नाम है मत्स्य अवतार की कथा। भगवान ने किस प्रकार एक मछली का रूप धारण किया। भगवान का अवतार मछली के रूप में कैसा हुआ, सभी ध्यान लगा करके सुने। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन, सतयुग के अंतिम राजा थे सत्यव्रत, सतयुग का बिल्कुल अंतिम चरण, और जो सतयुग के आखिरी राजा थे उसका नाम था सत्यव्रत जी। सतयुग को खत्म होने में मात्र 7 दिन बचे थे बस। 7 दिन के बाद प्रलय और फिर त्रेता युग का आरंभ। एक दिन की बात है कि सत्यव्रत जी कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए गए और जैसे उन्होंने अंजलू में पानी भरा तो एक मछली आ गई। मछली चिल्लाई, महाराज मुझे बचाओ। उन्होंने मछली को निकाल करके अपने कमंडल में रख लिया। मछली बोली, महाराज मुझे फिर बचाओ, क्योंकि मछली अपना शरीर बढ़ाने लगी। महाराज ने क्या क्या घर लाके बड़े सारे टब में रख दी मछली को। फिर थोड़ी देर बाद मछली बोली, महाराज मुझे बचाओ, यह टब भी मुझे छोटा पड़ रहा है। तो महाराज ने बड़ा सारा गड्ढा खुदवाया, गड्ढे में उस मछली को रखा, लेकिन वो मत्स्य का आकार बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। तब सत्यव्रत जी ने कहा कि ठाकुर जी आप कौन हो, सच सच बताओ। तब वहां पर भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हो गए। बोलो मत्स्य भगवान की जय। भगवान ने कहा कि यह मेरा मत्स्य अवतार है। आज से 7 दिनों के बाद पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है। एक काम करो, तुम एक नौका बनाओ, एक अच्छी सी नाव बनाओ और उस नाव में जितने भी वनस्पति औषधि शास्त्र है सब उसमें रख लो। और 7 दिन के बाद जब प्रलय आएगा तुम नौका में बैठे रहना, बस तुम डरना मत, मैं आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा।
भगवान चले गए। अब तो सत्यव्रत जी ने बड़ी सी नौका बनवाई, उसी में सभी वनस्पति शास्त्रों को इकट्ठा किया। भगवान सत्यव्रत जी बैठ गए और जब 7वां दिन आया, समुद्र में हाहाकार मच गया। चारों तरफ प्रलय 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 जैसा माहौल हो गया। और जब प्रलय जैसा माहौल हो गया, हाहाकार मच गया, तब उनकी जो नौका थी वो नौका भी डगमग करने लगी। और जैसे ही उनकी नौका डगमग करने लगी, सत्यव्रत जी घबरा गए और भगवान की शरण में गए कि मेरी नैया है अब। आओ ना। क्या कहते हैं सत्यव्रत जी? ओ जगन्नाथ मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। हो मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। सत्यव्रत जी ठाकुर जी से क्या कह रहे हैं कि मेरी नैया है अब तो मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चका दे नीलाचल वाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चका दे नीलाचल वाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
संभाले